हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमित सिंह आर्या। आपको काउंसलिंग, बीएचयू एडमिशन या डीयू एडमिशन, डीयू एलएलबी, बीएचयू एलएलबी, हर चीज के बारे में हम लगातार अपडेट दे रहे हैं। तो मेक श्योर कि आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया हो, क्योंकि सारे अपडेट्स आपके लिए जरूरी हैं। और अब काउंसलिंग का टाइम आ रहा है। देखो, काउंसलिंग पढ़ाई तो है नहीं कि आपको एक घंटे की बड़ी बड़ी वीडियो कोई बना करके देगा। इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगा और वो इंफॉर्मेशन गैदर करना है। इंफॉर्मेशन इज पावर आज के समय में। तो याद रखिएगा, गलत इंफॉर्मेशन से भटक भी सकते हैं, इसलिए सही इंफॉर्मेशन सही जगह से आप ऑफिशियली ले सकते हो। देखो, महत्वपूर्ण डेट्स आ चुकी हैं बीएचयू पीजी की, इसको ध्यान से समझो। क्या क्या डेट्स हैं, इत्मीनान से देखना, कोई हड़बड़ी मत करना, क्योंकि इससे आप ही का नुकसान होगा। ये डेट्स बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। नोट कर लो इन डेट्स को। काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी बच्चा जीडीपीआई की तैयारी करना चाहता है, उन सब के लिए ये बहुत रामबाण होने वाला है, और इसको समझ लो, इस डेट्स को। सो आइए देखते हैं, बहुत इत्मीनान से देखिएगा। हमने सिर्फ ये डेट सामने रखा है। आपको ये तो पता होगा कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है 4-5 तारीख से, 4-5 यानी 4 मई से स्टार्ट है। क्लोजिंग यानी आखिरी दिन है 25/5 यानी मई को। ये भी हमने आपको दिखाया था। करेक्शन विंडो, अब बहुत सारे बच्चों को गड़बड़ी हो रहा है, तो हमने डिमांड किया था बीच एडमिनिस्ट्रेशन से, तो इन्होंने करेक्शन के लिए टाइम रखा है 26/5। आपको यहां दिख रहा होगा तीसरे कॉलम में। करेक्शन कब से होगा? 26 और 27 तारीख को। मान लो आपने कुछ इस फॉर्म में भी गड़बड़ी कर दी, तो टाइम देना जरूरी है। हालांकि फॉर्म ध्यान से भरिएगा। काउंसलिंग पोर्टल रेडी फॉर एडमिशन बाय द डिपार्टमेंट लेवल, मतलब देखो, हर डिपार्टमेंट लेवल में डिपार्टमेंट के लेवल पे एग्जामिनेशन कमेटी, एडमिशन कमेटी बनती है, वो आपके 31 मई तक रेडी कर दिया जाएगा। ध्यान से देखो बच्चों, जो जीडीपीआई करने वाले बच्चे हैं, जीडीपीआई की जिनको देना पड़ेगा, यहां क्या लिखा हुआ है 8 नंबर कॉलम में, ऑल फिजिकल सीट इंक्लूडिंग जीडीपीआई, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, पेंटिंग 10/6 से 18/6 तक होगा। यानी 6 दिन आपका, इसी 6 दिन में जीडीपीआई होगा। तो आपको जीडीपीआई के बैचेज अगर ज्वाइन करने हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो, 7052529525, 7052529525। जीडीपीआई ज्वाइन कर लो, क्योंकि अब फ्रेश से बैचेज जो हर वीक में स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें सारा चीज हम अब पूरा आपको डेडिकेशन के रूप में, डेडिकेटेड होकर के ध्यान देंगे। और आपको हर साल की तरह बच्चे जितना भी सैकड़ों की संख्या में रिजल्ट होता है भारत भर की यूनिवर्सिटी में, हमारे गाइडेंस में एमएसडब्ल्यू में, क्योंकि मैं एमएसडब्ल्यू में खुद ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया था, आपको मालूम है मेरे बारे में, आप सब देख सकते हो। सो 10/6 और 18/6 यानी जीडीपीआई आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। आगे आते हैं, एडमिशन कमेटी 31/5 तक, 31 मई तक बन जाएगी। राउंड 1 का जो काउंसलिंग है, लोकेशन यानी डेट वाइज सीट व रैंक का कमिंग या काउंसलिंग डेट्स आने लगेंगे। कब से? 1/6 से, यानी 1 जून से। स्टूडेंट्स को 2 जून को यानी 24 घंटे के अंदर में एक्सेप्ट करना होगा। मान लो काउंसलिंग के लिए उन्होंने भेजा कि भाई आ जाओ हमारे यहाँ काउंसलिंग के लिए, आपने अप्लाई किया था, आपने वो नहीं ध्यान दिया, तो वो गायब हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं चैनल सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ये चीज हम आपको बताएंगे कि भैया मेल आने लगा है, अपने पोर्टल पे आने लगा है, आप देखना शुरू कर दो। तो स्टूडेंट टू एक्सेप्ट 24 आवर्स, आपके 24 घंटे के अंदर में ये करना है आपको 2/6 तक, 1/6 2/6, एकदम धड़कन बढ़ी रहेगी आपकी। ऑनलाइन वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स एट द डिपार्टमेंट, 2 से 3 तारीख तक ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा। आपको अपने पोर्टल पे ही लॉगिन करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां अगर रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो फिर से अपलोड करने का टाइम तुरंत दिया जाएगा, नहीं किया जाएगा तो गया। तो ये ध्यान देना, इसीलिए कह रहा हूं कि सही टाइम पे सब चीजें पता करके रख लो। ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो गया, स्टूडेंट पे फी इन 24 आवर्स, तो 3 जून को स्टूडेंट फी अपना पे कर सकते हैं। जब वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का हो जाएगा तब वो आपको पता चल जाएगा। बफर समर्थ टीम, मतलब कुछ गड़बड़ सड़बड़ इधर उधर हुआ तो समर्थ टीम के लिए, जो एनटीए की टीम है ना, उसके लिए ये टाइम रहेगा। यही प्रोसेस दोहराया जाएगा, मतलब स्टूडेंट को काउंसलिंग के लिए वेरीफाई किया जाएगा, फिर उनसे पेमेंट करवाया जाएगा। राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, 6, 7, 7 राउंड तक ये दिखा रहा है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, अब इसके बाद भी अगर वैकेंसी बच जाता है रेगुलर राउंड के लिए, तो 23/6 तक, यानी डेट तो आपको देख लो यहाँ पे, राउंड 2 होगा 5 जून, फिर राउंड 3 होगा 8 जून, यानी राउंड 2 में 2 से 3 दिनों का टाइम दिया जाएगा। देख ही रहे हो, 3-3 दिन चाहिए एक राउंड के लिए। तो फिर 11, फिर 14, फिर 17, 20, 20 तारीख 7वां राउंड खत्म हो जाएगा। बच जाएंगे जो सीट उनके लिए 23 तारीख को वैकेंसी या दिखाया जाएगा इतनी सीट बचे हुए हैं। ओपनिंग पोर्टल फॉर स्पोर्ट राउंड, स्पोर्ट राउंड क्या होता है? इसमें अच्छे खासे मौके मिल जाते हैं बच्चों को, जो सावधान और जागरूक बच्चे हैं उन्हीं को, ठीक है। सो 23 से 25 तारीख तक इनको स्पॉट राउंड में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। स्पॉट राउंड 1 एंड स्पॉट राउंड 2 26 से 29, स्पॉट राउंड दोनों, ये आप जरूर कलेक्ट करना, इस पे ध्यान रखना। ये अगर मिस कर दोगे तो आपकी हो जाएगी गड़बड़ी। अब बच्चों कुछ चीजें ध्यान रखिए, स्पॉट राउंड से पहले आपको मेन राउंड में पार्टिसिपेट करना है। स्पॉट राउंड का अलग से पैसा लगता है। बच्चे जो बीएचयू वाले बच्चे हैं
उनके दिमाग में एक और चीज ये है कि सर पेड सीट का क्या कॉन्सेप्ट है। ये पेड सीट तो रेगुलर काउंसलिंग, यूं ही मान लो जनरल के अब 10 सीट बचे तो उसमें जब आप जाओगे तो वो आपको बताते जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो ये चीज आपको बारीकी बस ध्यान रखना है कि कौन सा सीट स्पॉट राउंड में जा रहा है, कौन सा पेड सीट में जा रहा है। पेड सीट जब सीट्स फुल हो जाएंगी, आखिरी के 15% सीट बच जाते हैं तभी, और हर कैटेगरी पे ये पेड सीट रहेगा। जैसे 100 सीट है तो 15 सीट रहेगा उसमें, 400 सीट है तो 60 सीटें हो गई। अब सभी कैटेगरी को उसमें मौका दिया जाता है। उसमें बस फीचर यही है कि थोड़ा सा पैसा आपसे लिया जाएगा, और आपको पैसा लेने के साथ साथ क्या करेंगे, वो पैसे लेंगे तो आपको जानकारी बराबर देंगे कि आपके पास सीट वैकेंट है, आप चाहो तो पेड सीट पे एडमिशन ले सकते हो। एक चीज और, साल में 2 बार बीएचयू में फी जमा होता है, लेकिन पेड सीट का फी 1 बार जमा होता है। तो पेड सीट का कॉन्सेप्ट भी दिमाग में क्लियर रखिए। जो बच्चे मुझे रेगुलर जानते हैं, पेड सीट का हमने कॉन्सेप्ट उनको समझाया हुआ था। ये स्पॉट राउंड तो है ही, स्पॉट राउंड क्यों आता है इसको समझ लो। कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बड़ी काम की चीजें हैं। स्पॉट राउंड इसलिए लाया जाता है क्योंकि इसी स्पॉट राउंड में जो छूटे हुए बच्चे हैं या जिन्होंने एडमिशन कैंसिल करा लिया तो फिर से सीट उनकी बच गई, जिन्होंने एडमिशन कैंसिल करवाया वो फी रिफंड करवाएंगे, तो वो जाकर के अपना सेंट्रल ऑफिस से या फी रिफंड के लिए जब अप्लाई करेंगे तो वो अपना फी वहां से ले आएंगे। लेकिन सपोज करो कि आपने फी रिफंड नहीं करवाया तो आपका 2 साल के बाद वो पैसा गायब हो जाएगा। तो ये भी ध्यान देना जरूरी है। तो जो बच्चे छोड़ करके चले गए, मान लो उनका डीयू में भी हो गया, अच्छा नंबर है, बीएचयू में भी हो गया, तो मन है डीयू रहने का, दिल्ली में देखेंगे वहां की मतलब खुशियों को महसूस करना चाहते हैं डीयू का, तो फिर छोड़ करके वो चले जाएंगे। सीधा लॉजिक है। जब वो छोड़ के जाएंगे तो उनकी सीट आखिरी राउंड में वैकेंट दिखाई जाएगी। ये नहीं कि आज एडमिशन लिया, उनका कल दिल्ली में भी हो गया तो वो वहां चले गए तो यहां छोड़ दिया। ये आएगा आपका रेगुलर राउंड कंप्यूटेशन ऑफ वैकेंसी, 5 नंबर कॉलम में आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है। छठा में स्पोर्ट राउंड। स्पोर्ट राउंड में अभी भी मौका रहेगा, जो बच्चे छोड़ के लगातार जा रहे हैं उनको भी ये मौका देते चलेंगे। तो स्पॉट राउंड में जब आप देखोगे ना तो बड़ा लंबा गैप है, ये 29 तारीख तक है, मतलब 23 से 29 के बीच में कभी भी आपको, भले ही ये डेट प्रिसाइज दिखा जा रहा है, यहाँ टेंटेटिव डेट लिखा है। एक चीज यहाँ ध्यान आप देना, ये टेंटेटिव शेड्यूल है, मतलब अनुमानतः। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पक्का है, अनुमानतः। तो हमारा अंदाजा है कि 29 जून को आपका, देखो बीएचयू में जब कोरोना नहीं आया था ना पूरे वर्ल्ड में, कोरोना के पहले यही शेड्यूल फॉलो होता था। जून तक मैंने गर्मी में अपना काउंसलिंग करवाया हुआ है, भरी जून में हम लोग जाते थे, वो गर्मी रहती थी, टपाटप पसीना छू रहा है, और उसी में काउंसलिंग होती थी। लेकिन कोरोना के बाद सब कुछ डिले हो गया, तो इस बार बहुत फोर्सफुली ये करवाया जा रहा है और बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग। तो अच्छा है, आपका सेशन टाइम से शुरू हो जाएगा, पढ़ने को सीखने को नई चीजें बहुत बारीकी से मिलेंगी आपको। सो 10/6 से 18/6 तक आपका ये जो इसी महीने में, जून महीने में ही 10 तारीख से 18 तारीख तक, हमें जो एमएसडब्ल्यू वाले बच्चे हैं, एमपीएमआईआर वाले बच्चे हैं, जिनका भी जीडीपीआई है, जीडीपीआई वाले कोर्स का हमने लिस्ट दे दिया है पिछले वीडियो में, जाइए देख लीजिए। आई बटन पे हम दबा देंगे, आराम से देखिए, वहां पे आई बटन पे आप दबाइएगा, हम वहां अटैच कर देंगे। जीडीपीआई वाले कोर्स बच्चे ध्यान दो, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको इतने दिन हम गाइड करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मेंटरशिप ले लो, कुछ अलग से डिस्काउंट चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप करो, हम आपका इकोनॉमिक क्राइटेरिया या और भी चीज देख करके डिस्काउंट आपको दे देंगे, कोई दिक्कत हमें नहीं है। ठीक है, लेकिन झूठ नहीं बोलना है किसी बच्चे को, ये ध्यान रखना है। सो आपको जीडीपीआई का 10 से 18 ध्यान रखना है, 10 तारीख से पहले आपको प्रिपेयर करके जाना है। अलग अलग अलॉटमेंट आएगा, पूरी पर्सनल इंटरव्यू की पूरी तैयारी करवाएंगे, हम आपको समझाएंगे कि क्या क्या आप कर सकते हो पर्सनल इंटरव्यू में। ग्रुप डिस्कशन में कौन कौन से टॉपिक होंगे, क्या बोलना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, पर्सनल इंटरव्यू में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, कैसे उसमें जवाब आप दोगे। इसके अलावा टिस का भी कुछ इंफॉर्मेशन है, अगले वीडियो में हम शेयर कर देंगे, अगर आप टिस के लिए इंटरेस्टेड हैं तो। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।